स्वागत है आपका दोस्तों चार्ट ऑब्सेशन के एक और वीडियो में। आज की तारीख है 23 दिसंबर 2024। आज निफ्टी ने 160 पॉइंट्स की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। पिछले पूरे हफ्ते नेगेटिव रहने के बाद आज मंडे को पहली बार इसने एक अच्छी क्लोजिंग दी है। ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में एक सपोर्ट सा बन रहा है। आइए चेक करते हैं पहले कि कल के हमारे एनालिसिस कैसा था और उसके बेसिस पे आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, और हम लोग कल के लिए भी इसका एक बार एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या ट्रेड्स पॉसिबल हैं। तो आइए चलते हैं। पहले हम लोग ये मेरा वेबसाइट है चार्ट ऑब्सेशन की। इस वेबसाइट पे मैं अपनी ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज़ को डालता रहता हूँ, डेली एनालिसिस भी डालता रहता हूँ, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं आज के पोस्ट पे। तो 160 पॉइंट्स की जो रैली दिखाई है निफ्टी ने, उसमें आप देखोगे कि मेरा जो एग्जैक्ट मैंने जो शॉर्ट सेटअप बताया था उस सेटअप को उसने फॉलो किया है। तो आप देखोगे कि अगर आप मेरे पिछले वाले पोस्ट पे जाओगे या मेरे पिछले वीडियो पे जाओगे तो मैंने इसमें 2 शॉर्ट सेटअप के आइडियाज़ को सेट किया था। उसमें मैंने 23,878 का लेवल मैंने बताया था कि इससे ये रिजेक्शन हमको मिल सकता है, और हुआ भी एग्जैक्टली वैसा ही। तो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे एग्जैक्टली गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद एग्जैक्टली जो लेवल हमने बताया था 23,878 उससे रिजेक्शन फेस किया। ठीक है, ये अगर सुबह ही हो जाता जल्दी से, अगर ये 23,537 पे चला जाता तो और भी अच्छे चांसेस थे कि ये और नीचे गिर सकता है। बट यहाँ से भी हमको काफ़ी अच्छी 200 पॉइंट की रैली हम लोग को मिल गई ईजीली। तो ये मैंने कल ही डिस्कस किया था, और आज का हम लोग एक बार डिस्कशन करते हैं कि अब क्या लग रहा है कि निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ है और कल के लिए क्या क्या ट्रेडिंग सेटअप्स हमारे लिए हो सकते हैं। तो अभी जो मुझे लग रहा है, अगर हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम को देखें तो लार्जर टाइम फ्रेम में अभी निफ्टी गिरता हुआ आ रहा है, और इसने काइंड ऑफ सपोर्ट या एक साइडवेज कैंडल बनाई है जो कि कल के कैंडल के हिसाब से इनसाइड कैंडल जैसी है। तो हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि सपोर्ट बन चुका है, बट अब मार्केट साइडवेज जाना स्टार्ट हो चुका है, और ऐसा हो सकता है कि साइडवेज जाने के बाद थोड़ी सी लिक्विडिटी 23,300 के आसपास से लेके फिर ये ऊपर जा सकता है। बट ये थोड़ी दिन बाद ही हमें पता चलेगा। अभी फ़िलहाल के लिए जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो साइडवेज का बन रहा है। तो हमें अभी जो हमारे जो सबसे बुलिश लेवल्स हैं कि जो जिसके ऊपर हमको लगता है कि निफ्टी बुलिश होगा वो है 24,069। अगर इसके ऊपर जाता है, कोई अच्छा पैटर्न बनता है, तो ही हमको बुलिश साइड का ट्रेड लेना। अगर वैसा होता है तो हमको एज हाई एज 24,700 तक के भी टारगेट देखने मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक में। इस वीक थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी लास्ट वीक गिरे हैं। थोड़ा सा तो उसको कंसोलिडेट करना होगा बिफोर गिविंग अ सॉलिड ब्रेकआउट। तो वी हैव टू वेट फॉर दिस वीक एटलीस्ट, बट दैट इज़ जस्ट अ स्पेकुलेशन। ऐसा हो सकता है कल ही ब्रेकआउट दे दे, तो वी कैन नॉट बी श्योर। बट अभी जैसा लग रहा है प्राइस एक्शन बन रहा है कि साइडवेज मार्केट के ज़्यादा चांसेस हैं। तो बॉटम में हम लोग देखेंगे कि 23,275 ये हमारा एक सपोर्ट है। ये अभी लग नहीं रहा है कि टेस्ट होगा आज या कल में, बट दिस इज़ गोइंग टू बी क्रूशल। ऐसा हो सकता है प्राइस यहाँ तक आए और ऊपर चले जाए। फॉर द साइडवेज मार्केट जो अभी मेरा जो रेंज है वो 23,878 और 23,537 के बीच में है। तो अगर प्राइसेस इन दोनों रेंजेस के बीच में रही, इन दोनों लेवल्स के बीच में रही, तो मैं प्राइसेस को साइडवेज मानूंगा। और अगर 24,069 के आसपास जाने लगी तो आई विल कंसिडर एज बुलिश। इसके ऊपर भी 23,878 के ऊपर भी प्राइस जाके एक छोटा सा मूव हमें 24,069 तक दे सकता है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। असली जो मेरा टारगेट रहेगा वो 2469 तक रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइसेस ओपन हो और इसके ऊपर ट्रेंड करने लगे और फिर 2469 के नीचे के पास जाने के बाद नीचे की तरफ आ जाएं, तो फिर भी मेरे लिए साइडवेज मार्केट ही रहेगा ये पूरा रेंज। जो इनिशियल रेंज है अभी इन दोनों के बीच में है, 23,878 और 23,537 के बीच में है। जो एक्सट्रीम बुलिश मेरे को दिख रहा है वो 24,069 के ऊपर है। वी हैव टू सी कि ये कब अचीव होता है और कब तक पहुंचता है।
हम लोग कुछ सिनारियोज डिस्कस करेंगे अभी, जो कि बुलिश सिनारीज और बेरिश सिनारीज दोनों होंगे। ये इन दोनों में से अगर कल कोई ट्रेड बनता है तो वी विल टेक इट, अदरवाइज वी विल नॉट टेक अ ट्रेड। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि 23,878 हमारा इंटरमीडिएट बुलिश रेंज हो सकता है या इंटरमीडिएट बुलिश लेवल हो सकता है, बट एक्सट्रीम बुलिश लेवल 2469 ही रहेगा, 24,069। लोअर में 23,526 इमीडिएट लेवल है, बट उसके नीचे भी वी हैव 23,300 का लेवल है जहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर कल को बुलिश हमको कोई ट्रेड चाहिए तो वी नीड टू हमको कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन दिखना चाहिए, जैसे कि प्राइसेस ओपन होते हैं गैप अप, ठीक है, और कंटिन्यूसली ये 23,878 के अराउंड रहते हैं, और एक शार्प मूव हमको डाउन मूव मिलना चाहिए फॉर ब्रेकआउट। जो ब्रेकआउट होगा उसको कॉन्फिडेंटली ट्रेड करने के लिए। अगर मान लेते हैं कि प्राइसेस थोड़ा सा सस्टेन करती हैं इस लेवल पर, बट इस तरीके का कोई पैटर्न नहीं बनता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा टू ट्रेड दिस मूवमेंट। तो इफ़ आई वांट टू हैव अ गुड सेटअप टुमारो, तो मुझे इस तरीके का प्राइस एक्शन दिखेगा तो मैं एक बुल या एक लॉन्ग ट्रेड ले सकता हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि अगर जैसे कि जिसने भी लॉन्ग पोजीशन यहाँ से बनाई होगी या यहाँ से बनाई होगी, जब ये आज का लो या आज का क्लोज टेस्ट करेगा तो फिर ये यहाँ से जो लिक्विडिटी होगी, जो भी सेल साइड की लिक्विडिटी होगी, उसको ग्रैब करने के बाद ही ऊपर जा सकता है। तो ये दिस कैन वर्क। इसी वेरिएशन का इसी ट्रेड का एक और वेरिएशन है जो ऐसा हो सकता है कि प्राइसेस यहाँ कहीं पे फिर से ओपन हो, इट कैन चेक ऑन द लो, मतलब कि ये लो को आके टेस्ट कर सकता है, देन इट रिकवर्स टू 878 और उसके बाद बुलिश होगा। तो ये दो सेटअप्स मुझे इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, यानी कि इस लेवल के आसपास लग रहे हैं। तीसरा ट्रेड जो लग रहा है मुझे वो इस तरीके का हो सकता है जिसमें गैप डाउन ओपन हो और इस लेवल जो कि 23,526 है, इस लेवल के नीचे की लिक्विडिटी को लेने के बाद, सपोर्ट लेने के बाद अगर ये 9 और 15 EMA के ऊपर जाने लगता है तो देन आई कैन टेक अ बुल साइड की पोजीशन ले सकता हूँ, लॉन्ग ट्रेड ले सकता हूँ। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि एक बार सेल साइड की लिक्विडिटी अगर उसने ले ली जो स्मार्ट प्लेयर्स है, उसके बाद दे कैन मूव द प्राइसेस अप और फिर वो कंसोलिडेट कर सकता है। देन जो मैक्सिमम टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 23,878 तक जा सकता है या फिर साइडवेज भी हो सकता है। तो देयर इज़ नो गारंटी, बट दिस इज इफ दिस काइंड ऑफ अ पैटर्न हैपन्स देन मुझे लगता है कि एक लॉन्ग ट्रेड बनता है यहाँ पे। तो इसमें इस ट्रेड के दो वेरिएशन मैंने बताया, जो ये वाला एक है जो दिखा रहा है, और दूसरा वेरिएशन ये हो सकता है कि ओपन यहीं पर हो, लो को चेक करे और उसके बाद फास्ट रिकवरी हो जाए 23,878 और उसके बाद ब्रेकआउट दे। और ये सब चीज़ें होने के लिए मार्केट अगर 12 बजे तक का टाइम लेता है तब तो ठीक है, अगर उसके बाद 1 बजे या 1:30 बजे साइड होता है तो वी कैन नॉट ट्रस्ट द ब्रेकआउट, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचता नहीं ब्रेकआउट होने के लिए। तो वी हैव टू वेट कल क्या होता है, क्योंकि परसों फिर 25 को छुट्टी भी है, तो ऐसा हो सकता है कि मोमेंटम उतना ज़्यादा ना हो। ईयर एंड भी चल रहा है तो देर कैन बी स्टैग्नेशन इन प्राइसेस, ट्रेडर्स उतनी पोजीशंस ना ले रहे हो तो मूवमेंट भी शायद कम हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं शॉर्ट पोजीशंस कैसे ले सकते हैं कल। तो शॉर्ट पोजीशंस कल जैसे ही हैं तो वी कैन अगेन एक्सपेक्ट गैप अप ओपन। अगर गैप अप ओपन के बाद वो 23,878 के ऊपर जाता है, क्रॉस करता है, बट इट इज़ नॉट एबल टू सस्टेन, तो जैसे ही कि यहाँ पर जो मेजर हमारा जो बुल ट्रेंड रहा उसके नीचे अगर वो क्लोज करने लगता है एंड देन जो 9 EMA या 20 EMA से रिजेक्शन लेता है, तो देन वी कैन एक्सपेक्ट कि वो 23,537 के आसपास तक जा सकता है। तो इट कैन गिव अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो ये ट्रेड एक अच्छा ट्रेड हो सकता है अगर ऐसा बनता है। तो दूसरा ट्रेड हमारे लिए एक अच्छा जो रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड बन सकता है वो है शॉर्ट साइड में ही, जिसमें प्राइसेस गैप डाउन ओपन होती हैं, उसके बाद ये इधर ये लो को टेस्ट करेंगी या हमारे क्लोज को टेस्ट करेंगी, और क्लोज को टेस्ट करने के बाद ये इमीडिएटली 23,537 को फिर से टेस्ट करती हैं, और अगर इसका ब्रेक डाउन देती हैं बिफोर से 12-12:30 तो वी कैन एक्सपेक्ट डाउनवर्ड्स मूवमेंट। तो ये दो ट्रेड्स हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा है, इन दोनों में से यही दो सिनारियोज हो सकते हैं, और भी सिनारियोज हो सकते हैं, बट लुकिंग एट प्रेजेंट स्ट्रक्चर, जो अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर चल रहा है, ये ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और
मतलब और होने के बाद अगर ये पैटर्न बनता है तब एक ज़्यादा कन्विंसिंग ट्रेड हमको मिल सकता है शॉर्ट साइड में। तो शॉर्ट साइड और लॉन्ग साइड दोनों के केस में ये पैटर्न्स बनते हैं तो आई वुड बी कंफर्टेबल इन ट्रेडिंग देम। जैसे आज के दिन हुआ कि अगर हमको ये ट्रेड अगर इस तरीके का नहीं मिलता, जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर ये वाला ट्रेड हमें नहीं मिलता तो हम कोई पोजीशन नहीं लेते, बट चूंकि हमको यहाँ पर एक अच्छा सा रिजेक्शन देखने को मिला और उसके बाद एक 200 पॉइंट्स से ज़्यादा की रैली हमको देखने मिली, तो इजीली हम लोग ले सकते थे इस ट्रेड को भी। ठीक है, तो यही हमको करना है कि कल अगर हमारे ट्रेडिंग प्लान में से कोई सेटअप बनता है तो हम लोग उसको लेंगे, अदरवाइज़ अभी कोई नहीं लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने इस चैनल पे और भी कई सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं, जो मेरे मेथड्स हैं, जो मेरी फ़िलॉसफ़ी है ऑन ट्रेडिंग, तो आप उन सबको चेक कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अगर ये चीज़ें आपको, अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।